दोस्तों, जब भी बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की और अमीर बनने की, तो लोग पूछते हैं क्या कोई परफेक्ट फॉर्मूला है जिससे हम सफल हो सकते हैं। जी हाँ, आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक की पार्ट 2 समरी की इस वीडियो में इन्हीं कोर प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, जिसके बाद आपका अमीर बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सिंह। स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंस एकेडमी में। इससे पहले अगर आपने इस बुक समरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप सभी से गुजारिश है पहले आप चैनल पर जाकर उसे देखें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी। आइए देखते हैं इन्हीं सिंपल रूल्स को, जिन्हें अगर कोई समझ ले और सही से एग्जीक्यूट करे तो सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, जिसमें ऑथर बताते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क समझना चाहिए और एसेट्स ही खरीदने चाहिए। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को ही एसेट समझ लेते हैं, मगर अमीर लोग जानते हैं कि असल में एसेट्स होते क्या हैं और वे उन्हें ही खरीदते हैं। अमीर डैड ने ऑथर और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क समझें और एसेट्स को ही खरीदें। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना? मगर यहाँ मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। लायबिलिटीज और एसेट्स आखिर में होते क्या है, आइए समझते हैं। लायबिलिटीज आपकी वो चीजें हैं जहां से आपको पैसा कभी नहीं आएगा। मतलब इसको आप अपना पैसा देकर खरीदते हो सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, जहां आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। और वहीं एसेट्स वो चीजें होती हैं जिसको आप पैसा देकर तो खरीदते ही हो, लेकिन वो चीजें जिन्हें आपने खरीदा है उसी चीज ने आपको पैसा बनाकर देना शुरू कर दिया होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इस सिंपल से रूल को सच में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है और अमीर बना जा सकता है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि हम समझते हैं, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने उस घर को खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उल्टा लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती हैं, जैसे कि घर खरीद कर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला, तो वो घर आपके लिए लायबिलिटी साबित होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदना पड़ेगा। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वे इस प्रिंसिपल पर यकीन रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियली लिटरेट बनिए। ज्यादातर लोग इस फर्क को ही नहीं समझ पाते और वह गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। रूल नंबर 2, जिसमें ऑथर बताते हैं इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मान के चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, इनकम होता है आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस होता है आपसे कितना पैसा खर्च हुआ। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। ऑथर बताते हैं अधिकतर परिवारों में ये देखा जाता है कि जो मेहनती होता है उसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, मगर उसका क्या फायदा जब सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो जाता है। अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वे मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, या फिर क्या पता उससे नीचे भी चले जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं उनका सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो रहा है। कभी रेंट, कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड जैसी चीज में उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग, जिनके पास कोई लायबिलिटीज तो नहीं होती मगर उनके पास कोई एसेट्स भी नहीं होते, वे भी पैसा कमाते हैं, सैलरी मिलती है, मगर हर रोज के खर्चों में ही सारा पैसा उड़ जाता है। ऑथर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्चता है, $200 उनके आने जाने का किराया होता है, $200 टैक्स, $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं, और कभी कभी तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है, जिससे वो और गरीब हो जाता है। इसके अलावा अमीर लोग एसेट्स खरीद कर रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इसी तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम करते हैं। वे घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता रहता है, जिससे वो अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं, और अब वो घर भी उनका होता है और उससे मिलने वाला किराया भी। ऑथर उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करते हैं, $1 बैंक को दे देते हैं, $1 अपनी जेब में रखते हैं। तो हो गया ना ये बिना मेहनत के पैसे कमाना। तो असल में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला था। अपना पैसा कैसे खर्चें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं।
ऑथर बताते हैं 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे, उनके पास सबसे पहले यही जवाब होता था कि वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। तभी सबको ये लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर वे बहुत पैसा कमा लेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर डॉक्टर बन भी चुके हैं। इसके बावजूद उनमें से काफी आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के बहुत से बच्चे कई और करियर ऑप्शंस में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वे करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आपके इस पर क्या विचार हैं? रूल नंबर 3 को समझते हैं। रूल नंबर 3, एस्केप फ्रॉम फाइनेंशियल नाइटमेयर। ऑथर बताते हैं आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। आइए समझते हैं। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए अब वे बड़े घर का सपना देखने लगते हैं, इसीलिए वे पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। अब जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसे बनाते हैं तो बिना सोचे समझे उसे खर्च भी करते हैं। तो होता ये है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्च करने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। नए जोड़े ने अब इतना पैसा कमा लिया कि वो एक बड़ा सा घर खरीद सके। उन्हें तो यही लगेगा कि अब वो एक थोड़े अमीर हो गए हैं, मगर असलियत तो ये है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी खरीद ली हैं। उनके कैश फ्लो में अब प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ गया है। अब उन्हें एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी, और सब कुछ नया चाहिए। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही हैं और ज्यादातर होता यही है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब तक वह उस रैट रेस में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे ऑथर रॉबर्ट के पास आकर पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। ये मानना ही एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वे ज्यादा नहीं कमा रहे, बल्कि ये है कि जो कुछ उनके पास है वे उसे मैनेज कैसे करें। एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। क्यों ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं? साइकेट्रिस्ट का मानना है कि लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, औरों से अलग होने से प्रॉब्लम होती है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम पर कहीं हंस ना दें, यही सोचकर अधिकांश लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते रहते हैं। वे वही करना पसंद करते हैं जो सबको अच्छा लगता है। वे खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो जरूर सही होगा, है कि नहीं? मगर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत जानते थे: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। तलवार बाजुओं की ताकत का प्रतीक है, कीमती जवाहरात पैसों की ताकत का, और शीशा खुद की अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है। ऑथर कहते हैं कि जब आप खुद को जानते हैं, शीशे के सामने अगर आप खुद से सवाल पूछ सकते हो कि मैं सही हूँ या मुझे भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए, तो जो जवाब मिलेगा वो आपकी असली ताकत से आएगा। गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बनने देते हैं, इसीलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे। वे अपने अकाउंटेंट्स, मैनेजर और इन्वेस्टर एम्प्लॉइयों के साथ रखा करते थे। यहाँ एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो मीटिंग्स रखते हैं और अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर्स देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का कभी हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया, जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिसे ये डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि लेखक और उनके दोस्त दोनों ही स्कूली पढ़ाई में मन नहीं लगा पाए। उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। एक दिन रॉबर्ट की अपनी गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर ही उनके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मगर वे रैट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट उन्हें समझाना चाह रहे थे कि उनके पिता के लिए वो घर एसेट नहीं, लायबिलिटी है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था। ये बात उनके गरीब डैड नहीं समझ पा रहे थे। यही फर्क होता है एक लिटरेट और फाइनेंशियल लिटरेट के बीच। खैर, उनकी बहस चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वो खरीदते हैं उसके लिए वे 30 साल तक लोन भरते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को ये होता है कि वे बाकी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा इस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वे इस बारे में कुछ सीख पाते हैं, और इस तरह कई एसेट्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। अगर इसके बदले लोग सिर्फ एसेट्स पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। बेशक ऑथर यह नहीं कह रहे कि आप एक नया घर ना लें,
बल्कि वह हमें समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे उतने पैसे आप किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, और वो भी बिना किसी लोन के। अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वहीं मिडिल क्लास लोग आगे ही बढ़ नहीं पाते? इसके पीछे एक वजह है। अमीर एसेट्स को खरीदते हैं जो उनका पैसा दुगना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्च मजे में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास लोग तो बस महीने की 1 तारीख का इंतजार करते हैं जब उनकी सैलरी आए, और सारी की सारी सैलरी खर्चों को पूरा करने में ही खत्म हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है, और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी, और फिर अंत में यही रैट रेस चलती रहती है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको समझ आई होंगी। अगली वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी को समझेंगे। यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम सिर्फ पैसों के प्रति अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस नॉलेजेबल सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बुक समरी आते ही आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।